BTTH के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन में सभी कुछ ठीक हो गया था तो याओ मिंग जो शेयन के साथ अब आए थे वो वापस चले जाते हैं। शेयन का भी जाने का समय आ गया था। शेयन जाने लगता है तो जियान भी उसके साथ आना चाहती है, पर उस जगह पर एक इमोशनल ड्रामा चलता है। एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स ड्रामा करने लगते हैं, जियान को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं कि जियान ना जाए। उन लोगों की इन बातों से जियान मैनिपुलेट भी होती है और ना जाने को मान भी जाती है। शेयन लोग वहाँ से चले भी जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जियान भागे भागे शेयन के साथ चल देती है। इधर फॉलन स्टार पवेलियन में एक मीटिंग बुलाई गई थी क्योंकि हॉल ऑफ सोल पूरे सेंट्रल प्लेन में आतंक मचा दिया था। स्काई मेंशन अलायंस के अंडर जितने भी विलेजेस आते थे सभी के ऊपर हॉल ऑफ सोल ने हमला करके मासूम लोगों के सोल को चुराया था। ये सभी लोग हॉल ऑफ सोल पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। तभी शेयन का ग्रुप आ जाता है। लोग शेयन को देखकर शॉक्ड हो ही रहे थे, फिर उनकी नजर जियान पर जाती है जिसकी दाओ शेंग की 4 स्टार की स्ट्रेंथ को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। अब आगे तो दोस्तों ये एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शेयन यालाओ को बताता है ये और कोई नहीं बल्कि जियान है। जियान अब एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन की एम्परर भी बन गई है। अब ये लोग दाओ शेंग के 4 स्टार की स्ट्रेंथ को देखकर तो शॉक्ड हो ही रहे थे, फिर जब ये लोग ड्रैगन एम्परर का नाम सुनते हैं ये लोग और भी ज्यादा दंग रह जाते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग बर्निंग फ्लेम वैली के करंट एल्डर वो यून को देखते हैं जो कि एकदम हड़बड़ाते हुए कहते हैं क्या ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन एम्परर है। एक तो दोस्तों पहली बात एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स से ज्यादा दिखते नहीं है, ऊपर से अभी इन लोगों के सामने अचानक से एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन एम्परर आ गई है। ये चीज उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। एल्डर लिन भी हैरान होते हुए कहते हैं वाकई में एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मैं इतने सालों से जिंदा हूँ पर आज तक मैंने कभी भी एक असली का ड्रैगन एम्परर नहीं देखा। अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि जियान इतनी ज्यादा छोटी होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है, पर ये तो बस जियान की इनिशियल स्ट्रेंथ है। अगर ड्रैगन एम्परर की पूरी पावर जियान को मिल जाए तो जियान एक दाऊदी लेवल की लेजेंड बन जाएगी। ये सभी लोग जियान के बारे में बातें कर रहे हैं। जियान ये सब सुन सुन के एकदम अजीब सा मुंह बना रही है। हम सभी को पता है कि जियान का दिमाग कितना ज्यादा बचकाना है और उसे ये सारी बातें सुन सुन कर बहुत ही ज्यादा एम्बैरस फील हो रहा है। यालाओ कहने लगते हैं मैंने कभी भी नहीं सोचा था मिस जियान इतना हाई स्टेटस होल्ड करती होंगी। यालाओ अपना एकदम हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं मुझे माफ करिएगा, मैं पहले बिल्कुल अंधा हो गया था, अंधों की तरह मैंने आपको मिस जज किया। अब यालाओ ऐसा कहने लगते हैं तो जियान एकदम घबरा जाती है, कहती है नहीं नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब जियान को बचाने के लिए शेयन आता है। यहाँ पर बचाने का मतलब ये नहीं कि यालाओ उस पर गुस्सा कर रहे हैं, यहाँ पर यालाओ उसको बहुत ऊंचा रुतबा दे रहे हैं, अपने आप को बहुत नीची तरह से देख रहे हैं। ये चीज जियान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, इसी वजह से शेयन जियान को बचा रहा है। शेयन कहता है टीचर इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप इसको सेम जियान की तरह ट्रीट करें जैसे ये पहली थी। जियान भी उधर हाँ में सिर हिलाती है कि हाँ हाँ प्लीज मुझे पहले की जियान की तरह ही ट्रीट करें। तो ये सब मजाक वाली बातें पूरी हो जाती है तो ये लोग सीरियस बातों पर आते हैं। शेयन कहता है तो मास्टर कह रहे थे कि हम लोगों को हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल पर अटैक करना है। मास्टर मुझे बताइए क्या आपने ब्रांच हॉल डिसाइड कर लिया कि हमारे हत्थे पहले कौन चढ़ेगा। यालाओ तो बताते हैं हमारे इंटेलिजेंस से पता चला है कि सेंट्रल प्लेन में हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे ब्रांच हॉल हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट ब्रांच हॉल हैं वो टोटल 24 हैं। इन सबको अर्थ फायर ब्रांच हॉल कहा जाता है। मुझे जहाँ कैद किया गया था वो ब्रांच हॉल भी इन 24 ब्रांच हॉल में से एक था। इन हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल में से जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच हॉल है उस ब्रांच हॉल को हेवनली गैंग हॉल कहा जाता है। ये जो गैंग हॉल है ये टोटल 3 हॉल्स में डिवाइडेड है, हेवन अर्थ एंड ह्यूमन हॉल। जो हेवन हॉल है उसे हॉल ऑफ सोल का हेडक्वार्टर कहा जाता है, जो अर्थ हॉल है उसे हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी हेडक्वार्टर कहा जाता है। तीसरा ह्यूमन हॉल, ये ह्यूमन हॉल भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसे 3 दाउसोन चलाते हैं। अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ ह्यूमन हॉल की लोकेशन का पता चला है, तो हम लोग जिसके ऊपर अटैक करेंगे वो हॉल ह्यूमन हॉल होने वाला है। ये बात सुनकर शेयन भी एक्साइटेड हो जाता है, कहता है ठीक है तो हम लोग इनकी तबाही
ह्यूमन हॉल से स्टार्ट करेंगे। एक बार में एक हॉल डिस्ट्रॉय करेंगे और धीरे धीरे करके पूरा हॉल ऑफ सोल को बर्बाद कर देंगे। फुजुन, एल्डरलिन सब खुश कहते हैं ठीक है, हम लोग अटैक करने के लिए तैयार हैं। फ्लावर सेट फेरी भी कहती है मैं भी लोगों को इकट्ठा करने जा रही हूँ, हम लोग हॉल ऑफ सोल को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब यालाओ कहते हैं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमारे अलायंस को अभी भी पूरे सपोर्ट की जरूरत है। अगर हम सभी के सभी लोग एक साथ वहाँ पर अटैक करने के लिए चले जाएं तो इस जगह पर एक खुली ओपनिंग बन जाएगी। हॉल ऑफ सोल इसका एडवांटेज ले सकता है। रही बात ह्यूमन हॉल को खत्म करने की तो मैं और शेयन इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। एल्डरलिन और फेरी तो मान जाती है लेकिन वो यून अटैक करने के लिए जाना चाहते थे। तो यालाओ कहते हैं क्या सिटीज में जो पेट्रोल हो रहा है अभी वो स्टैंड बाय में है, तो अभी उन्हें स्टैंड बाय में ही रखने दीजिएगा। हॉल ऑफ सोल को हमारे इस प्लान का कोई खबर नहीं होना चाहिए। एल्डरलिन को कहते हैं रही बात पिल टावर की तो पिल टावर एडवांस में कुछ पिल्स बना के रखिए। रही बात फ्लावर सेक्ट की तो फ्लावर सेक्ट लोग जितने भी स्पेस टनल डैमेज हुए हैं उन सभी को जल्द से जल्द रिपेयर करें। सभी लोगों को अपना अपना काम मिल गया था। वो यून पर थोड़ा सा नाराज थे पर कहते हैं ठीक है, अगर मैं उन लोगों को सबक सिखाने नहीं जा सकता तो शेयन तुम उन लोगों को अच्छा सबक सिखाना, मेरी ओर से भी उन्हें 2-4 गुस्से जरूर मारना। शेयन भी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ जरूर एल्डर, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। यालाओ कहते हैं और शेयन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि उस ह्यूमन हॉल की लोकेशन बहुत ज्यादा सीक्रेट है। शेयन कहता है ठीक है, हमारी फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इस बार हम उन्हें नस्ते नाबूद कर देंगे। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को उसी रात का सीन दिखाया जाता है। शेयन यालाओ के साथ है, यालाओ को अपने ट्रिप की सारी बातें बता रहा है। यालाओ सुनकर कहते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम्हारा बीस्ट रीजन का ये ट्रिप इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। शेयन कहता है हाँ इसमें डेंजर तो था पर अच्छी चीजें बिना खतरे के मिलती नहीं है। यालाओ कहते हैं ठीक है शेयन तुम आज ही आए हो, जाओ अच्छे से कुछ दिन आराम करो, एक बार सब कुछ सेट हो जाता है तो हम लोग ह्यूमन हॉल के लिए निकलेंगे। तब शेयन थोड़ा सा रुकता है फिर कहता है टीचर आप कुछ दिनों से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेरे पास आपके लिए कुछ है जो कि आपको पसंद आएगा। कहते हुए एसेंस ब्लड का एक वेसल यालाओ को देता है। यालाओ उस वेसल को देखते हैं, देखकर पहचान जाते हैं कि इसमें जो ब्लड एसेंस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। शेयन एक्सप्लेन करता है इसमें जो ब्लड एसेंस है वो हाफ दाऊदी वन क्वान की है। मास्टर अगर आप इसके साथ ट्रेनिंग करते हैं तो आप 1 स्टार दाऊ शेंग में बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेंगे। यालाओ देखकर बहुत ज्यादा खुश तो होते हैं लेकिन फिर कहते हैं पर शेयन ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, इसकी ज्यादा जरूरत तुम्हें है, इसे तुम ही रखो, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम और फिर हॉल ऑफ सोल से भी तो डील करना है। पर शेयन मना कर देता है, कहता है मास्टर मैंने इसे ऑलरेडी एक बार यूज कर लिया है, दोबारा मैं इसे यूज करूंगा तो इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मास्टर प्लीज इसे रख लीजिए, इसे एक्सेप्ट कीजिए। शेयन जब इतना कह रहा था तो यालाओ इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को बीस्ट रीजन में 9 सीरीन डीप ब्राउन पाइथन ट्राइब को दिखाया जाता है। इस वक्त क्वीन मेड्यूसा येलो स्प्रिंग में उस रोशनी की ओर बढ़ रही थी। दोस्तों नीचे में एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सोर्स था जिसके अंदर से एकदम बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की एनर्जी बाहर निकल रही थी। मेड्यूसा के करीब जाती है, उस चीज को देखकर एकदम शॉक्ड और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चीज देखने में बहुत ज्यादा बड़ी थी। मेडुसा कहने लगती है तो ये वही चीज है जो कि मुझे उतने दूर से बुला रही थी। मेडुसा देखती है कि वो जो स्टोन स्टेच्यू है उसके अंदर से 9 कलर्ड एनर्जी बाहर निकल रहा है। ध्यान से देखती है तो उसके अंदर एक कोर होता है, 9 कलर्ड कोर। मेडुसा देखते ही समझ जाती है इस कोर के अंदर 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन का सोल है। 7 कलर्ड नहीं 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन। मेडुसा तुरंत ही अपने हाथों को जोड़ती है और फिर सोल को ग्रीट करते हुए कहती है मेडुसा क्वीन ऑफ स्नेक ट्राइब एंसेस्टर 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन को अपना रिस्पेक्ट पेश करती हैं और ये आशा करती हैं कि एंसेस्टर हम स्नेक ट्राइब को ब्लेस करेंगी। फिर दोस्तों मेडुसा ऐसा कहती है जैसे वो स्टेच्यू एकदम जाग जाता है, वैसे ही एक आवाज आती है और फिर एनर्जी मेडुसा के बॉडी में जाने लगती है। आवाज कहती है मेरे क्लैन की वुमन, आखिरकार तुम आ ही गई।
प्योर एनर्जी मेडुसा को चारों ओर सराउंड कर लेती है। मेडुसा इस प्योर एनर्जी फील करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके अंदर गजब की पावर थी। तब एनर्जी एक जगह इकट्ठा होती है और उस जगह पर एक 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन का फॉर्म ले लेती है। ये पाइथन का सोल बहुत ज्यादा बड़ा और कमाल का लग रहा था। आवाज गूंजती है, हम लोगों ने तुम्हारा बहुत लंबे समय से इंतजार करा। फिर एक रोशनी आती है और मेडुसा के फोरहेड में समा जाती है और फिर दोस्तों वैसे ही मेडुसा एक डीप स्लीप में चली जाती है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम लोगों को फॉलन स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है। इस वक्त शोयन ने जो मास्टर यालाओ को वो ब्लड एसेंस दिया था, यालाओ उस ब्लड एसेंस से अपना कल्टीवेशन करने लगते हैं। समय आ गया था कि अब यालाओ अपना ब्रेक थ्रू करें। शोयन का ग्रुप पहाड़ों में इसी चीज का इंतजार कर रहा था। काफी ज्यादा समय गुजर गया था। अब कुछ ही समय में यालाओ बाहर आने वाले थे। तब फिर दोस्तों हम लोग नेचर में खलबली मचता हुआ देखते हैं और अचानक से एक तेज रोशनी आसमान की ओर उठती है। यालाओ की व्हाइट एनर्जी इस पूरी जगह में फैल जाती है। भयंकर एनर्जी रिपल्स फॉर्म होने लगते हैं। दूर दूर तक ये रोशनी जाती है। सभी लोग इस रोशनी को देखते हैं, समझ जाते हैं कि एक ताऊ शेंग का जन्म हुआ है। तब यालाओ केव से बाहर निकलते हैं और हम लोग का ताऊ शेंग का 1 स्टार का रूप देखते हैं। शोयन बहुत ज्यादा खुश, उसके मास्टर ताऊ शेंग के 1 स्टार में पहुंच गए हैं। पर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को ह्यूमन हॉल को दिखाया जाता है। ह्यूमन हॉल में जो हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स हैं वो इतने ज्यादा लोगों को मार दिए हैं कि उनकी सोल जो ये लोग कलेक्ट करके आ रहे हैं वो इतना ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो लीक कर रही है। ये लोग हंसे जा रहे हैं। यहाँ पर इतने ज्यादा सोल के लैंप दिख रहे हैं कि देखकर एकदम डर लग जा रहा है कि ये लोग कितने ज्यादा कत्लेआम मचाए होंगे। ये सभी लोग सोल को एक जगह पर जमा कर रहे हैं। सेंटर में एक बड़ा सा पूल है। पूल में लाखों करोड़ों सोल कैद करके रखे गए हैं। लोगों को ये लोग चैन से मरने भी नहीं देते हैं। सोल को तड़पाते हैं और उसकी एनर्जी से ये लोग अपनी पावर्स बढ़ाते हैं। इन सोल्स में कॉन्शियसनेस है। ये भागने की कोशिश करते हैं पर कोई भी इस जगह को छोड़कर भाग नहीं पाते हैं। हॉल ऑफ सोल के ये प्रोटेक्टर्स इनका मजाक बनाते हैं, इनके ऊपर हंसते हैं, कहते हैं वाकई में मानना पड़ेगा ये जो स्काई मेंशन अलायंस के सोल हैं ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इनको कंज्यूम करना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस फील होता है। कहते हुए ये लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये इतने ज्यादा सोल जमा कर रहे हैं, ये लोग कोई बहुत बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं। इस जगह पे हम ये भी देखते हैं कि इस जगह पर हजारों की तादाद में हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स हैं। पर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक खाली ग्राउंड को दिखाया जाता है। इस जगह पर एक बड़ा सा दरवाजा था। तब यालाओ, शोयन और जियान इस जगह पर आते हैं। शोयन कहता है मास्टर ये प्लेस कौन सा है और हम लोग इस जगह पर क्यों आए हैं। यालाओ तो बताते हैं इसी स्टोन गेट के पीछे वो ह्यूमन होल है। इन लोगों ने अपने डार्क मैजिक से पूरे हॉल को छुपा दिया है। कोई भी ह्यूमन होल के ट्रेल तक को नहीं देख पाता है। शोयन पूरा सीरियस अटैक करने के लिए तैयार प्लान बनाता है। कहता है हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। जियान तुम इसी जगह पर रुकना। इस ह्यूमन हॉल के अंदर हम लोग जाएंगे। मैं और मास्टर इस जगह से सारे इन दुष्ट लोग खत्म कर देंगे। तुम उस वक्त इस जगह पर रहना, इस जगह को गार्ड करना, कहीं इस जगह पे से कोई उनकी हेल्प करने के लिए ना आ जाए और ये भी देखना कि इस जगह से कोई बाहर भी ना जा पाए। जियान मुस्कुराती है, कहती है शोयन तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। अपनी चुटकी मारकर वहाँ पर एक ताऊ शेंग की 4 स्टार का पीरियड बना देती है। कहती है इस जगह पे से अब ना कोई आएगा ना कोई जा पाएगा। मैंने इस जगह में एक ऐसा पीरियड बनाया है जो कि यहाँ पे लगे अलार्म तक को ब्लॉक कर देगा। जिसके बाद यालाओ आगे बढ़ते हैं और फिर हवा में अपने हाथों को बढ़ाते हैं और उनकी एनर्जी से इस जगह पर एक जादू होता है। इस पूरी जगह की एनर्जी बदल जाती है। पूरी डार्क और किलिंग एनर्जी इस पूरी जगह में फैल जाती है। ये पूरा जगह एकदम हॉन्टेड लगने लगता है। जिसके बाद शोयन और यालाओ उस गेट से अंदर जाते हैं। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस की ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर से देख लेना और इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाते हुए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट बार से कोई भी वीडियोस लेट नहीं होगी, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।